Hello, welcome to English class 7th. Today we read chapter 9, How Tom Whitewashed the Fence. So now, dear students, please get ready. Let's start. It was a Saturday and the school was closed. Saturday का दिन था, शनिवार का, and the school was closed, school बंद था. All the boys, सारे के सारे boys लड़के were having a holiday. छुट्टियाँ क्या है मना रहे थे. It was a fine day. ये एक बहुत अच्छा क्या था दिन था. The sun was shining. सूर्य चमक रहा था. The birds were singing. पक्षी गाना गा रहे थे. It means जैसे पक्षी कोई भी मूवमेंट करते बोलते हैं, उन्हें हम संगीत बोलते हैं, singing. The trees paid were flowers, looked fresh and lovely. बहुत ही ताज़ा थे, सुंदर दिखाई दे रहे थे. Tom of course निसंदेह longed मीन्स होती है इच्छा. To go swimming like all the other boys. दूसरे बच्चों की तरह क्या है वो भी स्विमिंग तैरने के लिए जाना चाहता था. ऐसी उसकी क्या थी इच्छा थी. नेक्स्ट बेटा. But Tom came out of the house. जब घर से बाहर आया with a heavy heart. बहुत भारी दिल से. लेकिन टॉम घर से बाहर बहुत ही भारी दिल के साथ आया. He was holding a long brush. उसने एक बहुत लंबी ब्रूस पकड़ रखी थी. In one hand एक हाथ में and in the other hand दूसरे हाथ के अंदर he had a bucket of बाल्टी थी. bucket means बाल्टी. limestone solution चूना पत्थर. His aunt उसकी चाची had ordered उसे आदेश दिया था him to whitewash the fence. fence बेटा होती है चारदीवारी जो भी रेलिंग वगैरह लगाते हैं चारों तरफ बाड़ वगैरह करते हैं उन्हें बोलते हैं फेंस. टॉम लुक्ड सैडली में उदास था. बहुत अधिक दिखाई दिया एट द फेंस की तरफ. हाउ हाई इट इज. कितनी अधिक ऊंचाई थी उसकी. किसकी बेटा फेंस की. फेंस की बहुत अधिक ऊंचाई को देख के क्या है टॉम क्या है दुखी होता है कि मैं इतना वर्क कैसे करूँगा. ही थॉट उसने सोचा इंडियन वास्तव में द हाइट ऑफ द फेंस की वॉज 9 फीट एंड इट्स लेंथ वॉज 30 फीट. 9 फीट ऊंची क्या थी हाइट थी और 30 फीट उसकी क्या थी लेंथ थी लंबाई थी. टॉम ने डिप्ड द ब्रूस को डबोना ब्रूस को इनटू द बुकेट बाल्टी के अंदर एंड ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस. और धीरे से क्या फेंस के ऊपर ऐसे क्या है चला दिया. इट मेड ए वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क. बहुत छोटा सा क्या है सफेद निशान हो गया. टॉम ट्राइड कोशिश की अगेन दोबारा से अनदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क. दोबारा फिर उसने एक और छोटा सा क्या है सफेद निशान बनाया उस फेंस के ऊपर. टॉम सैट डाउन बैठ गया एंड साइड हैवीली. और तेजी से क्या है सांसें लेने लगा. ये उसकी सांसें फूल रही. देन टॉम सा जिम को देखा. जिम वॉज द बॉय लड़का था वो हेल्प हिज ऑन्ट जिस चाची की सहायता करता था आंट की विद ऑल द रफ वर्क ऑफ द हाउस. घर का जो कार्य होता था उसके अंदर क्या है उसकी सहायता करता था. जिम वॉज कैरिंग ए बुकेट टू. जिम के पास भी एक बाल्टी थी. टू भी. ही वॉज गोइंग टू फैच. वो लाने के लिए जा रहा था. फैच मीन्स क्या होता बेटा लाना. सम वाटर कुछ पानी फ्रॉम द विलेज पंप. गाँव का क्या जो पंप था हेड पंप था जहाँ पे वाटर सोर्स होते हैं वहाँ पर. अदर बॉय दूसरे लड़के विल बी देयर एट द पंप. वहीं पे उस पंप के ऊपर क्या थे. थॉट टॉम ने सोचा फैचिंग वाटर इज हार्ड वर्क. पानी लाना क्या है बहुत कठिन कार्य है. बट लेकिन इट्स बेटर देन द वाइट वॉशिंग. वाइट वॉश करना क्या था उसके लिए आसान लग रहा था. बट सो इसलिए ही कॉल्ड आउट. उसने बुलाया जिनको लेट मी फेच द वाटर. तुम मेरे लिए पानी ला दो. व्हाइल यू वाइट वॉश द फेंस. जबकि तुम क्या पानी जिम लेट मी फेच द वाटर. तुम मेरे लिए क्या है पानी लेकर व्हाइल यू वाइट वॉश द फेंस. जबकि क्या है तुम क्या है जो फेंस है चारदीवारी है उसके क्या करोगे वाइट वॉश सफ़ेद निकाल. ओ नो रिप्लाइड जिम. जिम ने भी उत्तर नहीं दिया. द ओल्ड लेडी सेड. वृद्ध लेडी ने कहा दैट आई मस्ट नॉट हेल्प यू. मुझे तुम्हारी सहायता नहीं करनी चाहिए. सी सेड. उसने कहा दैट यू मस्ट डू द वाइट वॉशिंग योरसेल्फ. अपने आप तुम्हें ये वाइट वॉश क्या करनी है. टॉम ने ऑफर्ड ए मार्बल. मार्बल बेटा यहाँ पे हम क्या कंचन बोल सकते हैं. मार्बल संगमरमर को भी कहते हैं मार्बल. टू जिम को टू विच जिम रिप्लाइड उत्तर दिया मार्बल लाइट में सीट मुझे देखने दीजिए. टॉम ने हेल्ड आउट द मार्बल. निकाला इन हिज हैंड अपने हाथ में. हेल्ड आउट निकाल के द मार्बल इन हिज हैंड उसके हाथ के ऊपर क्या रख दिया. जिम ने लुक एट उसकी तरफ देखा. ही पुट डाउन हिज बुकेट. उसने अपनी बाल्टी रख दी एंड टुक द मार्बल. और कंचे को क्या ले लिया.
बट लेकिन आंट पोली वॉज क्लोज बिहाइंड हिम, बिल्कुल उसके पीछे थी। सी हिट हिम हार्ड, उसने तेजी से उसको मारा विद हर शू, जूते से। जिम ने पिकड अप द बुकेट, बाल्टी को उठाया एंड क्विकली शीघ्रता से रेन डाउन द स्ट्रीट, दौड़ गया, गली में चला गया यानी दौड़ गया। टॉम ने पिकड अप हिज ब्रूस, अपना ब्रूस उठाया एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और कठिन कार्य करना शुरू कर दिया। आंट पोली वेंट बैक इनटू द हाउस, वापस गया घर के अंदर, गया चली जाती है। नेक्स्ट ही टुक आउट ऑल द थिंग्स, उसने सारी की सारा क्या जो वस्तुएं थी, चीजें बाहर निकाली। ही हैड इन हिज पॉकेट, जो उसकी जेब के अंदर थी। ही हैड सम मार्बल्स, कुछ मार्बल, संगमरमर या कंचे, सम पीसीज ऑफ द स्ट्रिंग, कुछ तार के टुकड़े, एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉय, 2 या 3 क्या टूटे हुए खिलौने, ये उसकी पॉकेट में, उनको उसने क्या है बाहर निकाला। नो वन विल व्हाइट वॉश, कोई व्हाइट वॉश नहीं करेगा था फैंस इस चारदीवारी को, फैंस को, बाढ़ को। फॉर दी ही थॉट, उसने सोचा नो नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, मुझे एक अच्छी योजना के बारे में सोचना चाहिए। ही थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, सून जल्द ही हैड एन आइडिया, उसके दिमाग में क्या विचार, क्या। ही पिकड अप हिज ब्रूस अगेन, उसने दोबारा से अपने उस ब्रूस को क्या उठाया, अगेन दोबारा से, बिगेन वर्किंग हार्ड, और तेजी से कार्य करना उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, वो गली में आ रहा था। टॉम ने प्रीटेंडेड भी होता बेटा बहाना बनाना, और नोट टू नोटिस हिम, कि उसे देखा नहीं है, जब उसने देख लिया था। ही वर्कड, उसने कठिन कार्य किया, हार्डर देन एवर, पहले की अपेक्षा उसने बहुत ज़्यादा क्या किया, कठिन कार्य किया। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल्स, बेन एप्पल खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, में बहुत खुश दिखाई था। ही वॉज प्रीटेंडिंग, में बहाना बना रहा था दैट इट वॉज ए बिग शिप, कि ये बहुत बड़ा क्या है, ये जहाज। एंड ही वॉज रोलिंग अलॉन्ग विद इट, और वो उसके साथ क्या है चल रहा था। ही वॉज गिविंग ऑर्डर, दे रहा था इन ए लाउड वॉइस, तेज आवाज में, एंड द शिप वॉज ओबिंग देम, जैसे कि जहाज उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हो। बेन केम अप टू टॉम, के पास आ जाता है। ही रबड़ ही जाएगी, आंखों को कहना पड़े मीन्स मसलना। वाई क्यों, टॉम ही क्राइड इन सरप्राइज, आश्चर्य चिल्लाया, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।